the Sunday Express analysis of the इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और आज का जो न्यूज़पेपर है वो बेसिकली हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, न्यूज़ भी कवर होगी, प्लस जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं हम वो भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर जगह कोरोना की ही मैक्सिमम न्यूज़ है, तो कोरोना के अंदर से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फ्रंट पेज है उस पर देखते हैं, पूल वाइडनिंग फर्दर, गवर्नमेंट टू टेस्ट ऑल कमिंग टू हॉस्पिटल विद फ्लू साइंस। जो भी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं लोग, उन्हें गवर्नमेंट टेस्ट से होकर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे काम का वर्ड है दैट इज़ हॉटस्पॉट। आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट एक वो प्लेस होती है जहाँ 15 से ज़्यादा केसेस मिल गए हो। तो वो जगह जहाँ पे 15 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं वो हॉटस्पॉट कहलाती है। और किसी भी प्लेस को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना वहाँ के डीएम के हाथ में होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है, वो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे एक वर्ड है साइलेंट कैजुअलिटी, ड्रॉप इन टीबी रिपोर्टिंग। आप देख सकते हैं टीबी के मामले बंद कम हो गए। तो यहाँ एक स्टैटिक पॉइंट है कि टीबी को हम लोग वाइट प्लेग भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, टीबी को हम लोग वाइट प्लेग भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़िए। यहाँ एक पॉइंट हमारे लिए, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एफडीआई का जो रूट है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर आप एफडीआई कोई भी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की एफडीआई के लिए अप्लाई करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट रूट से ही कर सकती है। एफडीआई में 2 रूट्स होते हैं, और एक ऑटोमेटिक और एक गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट रूट है उसके लिए जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, आप देख सकते हैं एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। देखिए जो भी लैंड बॉर्डर शेयर करती है उनको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, एफडीआई में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। सेकंड पेज पे कुछ नहीं है, आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। सब जगह कोरोना की मैक्सिमम न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए एक एक एडवर्टीजमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया। आप देखिए गर्मी का सीज़न आ गया है, काफ़ी मच्छर हो गए, तो अब डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का सीज़न फिर से आने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें और बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ रहें। चलिए यहाँ पे एक न्यूज़ है हमारे लिए जो डेफिनेटली बैंकिंग एग्जाम से पूछ सकते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है मास्क नाम से। तो आप देख सकते हैं जो आईआईटी दिल्ली ने मास्क बनाने के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया उसका नाम है कवच। तो एग्जाम से पूछ सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली ने अभी रिसेंटली कौन सा स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कवच लॉन्च किया है। या ये भी पूछ सकते हैं कवच कौन सी आईआईटी ने रिसेंटली स्टार्ट किया था कोरोना वायरस के टाइम में। तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली ने कवच नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए, टू सूट नर्व्स दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑनलाइन हैप्पीनेस क्लासेस विल बी ओपन फॉर ऑल। तो हैप्पीनेस करिकुलम आप सबको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में चल रहा है। तो यहाँ टू सूट नर्व्स का जो मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब टू स्टे काम स्टे इन पीस, यानी घर बैठ के लोग बिल्कुल जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये दिल्ली के जो हैप्पीनेस मिनिस्टर हैं आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, इन्होंने ये बात बोली है कि जो भी लोग हैं जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बोला है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हर जगह कोरोना की न्यूज़ है। देखिए दीदी किचन्स की वहाँ बात आई है, यहाँ पे दाल भात सेंटर्स दीदी किचन्स। तो याद रखिएगा दीदी किचन जो वर्ड है दीदी किचन्स, ये कहाँ कौन सी स्टेट की प्लानिंग है। तो याद रखिएगा ये झारखंड की प्लानिंग है। पूछ सकते हैं दीदी किचन कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो याद रखिएगा झारखंड में दीदी किचन्स जो है वो फीड होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे काम की न्यूज़ है कि छत्तीसगढ़ ने सबसे चीपेस्ट रैपिड किट्स बनाए हैं। तो एग्जाम से वनडे टाइप में हम पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने सबसे चीपेस्ट रैपिड टेस्ट किट बनाए हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ने सबसे चीपेस्ट जो है वो रैपिड टेस्ट किट बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ईरान फ्रांस एंड यूके इवैक्यूएट पीपल स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो जो इंडिया में ईरान फ्रांस और यूके के लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे हमारे काम का जो वर्ड है वोकैबुलरी में दैट इज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मतलब टू बी हॉल्टेड और स्टक बाय डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफिकल्ट सिचुएशन है जहाँ लोग फंसे हुए हैं, तो ईरान फ्रांस और यूके के लोग हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ओके, यहाँ सॉरी ये मिसमैच हो गया, थोड़ा सेकंड पे आ गए हम लोग। चलिए वापस एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे काम की न्यूज़ है। रेलवे वेंटिलेटर्स
टेस्ट हिट्स अ हर्डल। तो यहाँ देखिए, आप याद रखिएगा, इंडिया के पहले लो कॉस्ट वेंटिलेटर कहाँ बने हैं? ये बने हैं कपूरथला में। आप याद, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में इंडिया के जो सबसे फर्स्ट लो कॉस्ट वेंटिलेटर, आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट लो कॉस्ट वेंटिलेटर कहाँ बने हैं, तो याद रखिएगा कपूरथला में बना है। ओके, और इन वेंटिलेटर्स का नाम क्या है? वन डे टाइप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन वेंटिलेटर्स का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जीवन। जो कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने सबसे लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया, उन वेंटिलेटर्स का नाम है जीवन। तो एग्जाम बैंक में पूछ सकते हैं कि जीवन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये बैंकिंग, ये जो है लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी पेज पे ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, अभी रिसेंटली चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो आपसे पूछ सकते हैं चाइना ने इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में किया है, तो याद रखिएगा HDFC बैंक में नहीं किया है, यहाँ HDFC बैंक लिखा है, HDFC लिमिटेड में किया है। याद रखिएगा HDFC लिमिटेड, चाइना ने HDFC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे लिए काम का वर्ड है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? संतोष गंगवार। एग्जाम में पूछ सकते हैं अभी प्रेजेंटली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा संतोष गंगवार। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे IMF चीफ के बारे में बताया गया है। कौन है अभी IMF चीफ? दैट इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स जो है वो कहाँ होंगे? जापान के शहर टोक्यो में। 2020 ओलंपिक्स इस बार होंगे जापान के शहर टोक्यो में। चलिए नेक्स्ट, एडिटोरियल ऐसा कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट की बुराई के लिए जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ एक वर्ड है लॉन्ग ग्रिम समर, तो जो हमारे काम का वर्ड है दैट इज़ ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है एक बहुत हार्ड या फॉरबिडन, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। ये गर्मियाँ जो आने वाली है, ये ऐसी गर्मी होगी जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यही ऑथर का मतलब है। नेक्स्ट जो हमारे लिए काम का वर्ड है द रेवोल्यूशन इन द गार्ब ऑफ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ जो वर्ड है गार्ब, गार्ब का मतलब हम देख लेते हैं, अ फैशन और मोड ऑफ ड्रेस स्पेशली इन डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म काइंड। एक तरह की यहाँ भारत पेट्रोलियम, भारत बंगाल केमिकल्स, माफ़ कीजिएगा, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। सबसे पुरानी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की। याद रखिएगा इंडिया की सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। याद रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ बढ़ते रहें। यहाँ एक है सकम्बिंग टू प्रेशर फ्रॉम क्लैरिक्स, पाकिस्तान अलाउज प्रेयर्स एट मॉस्क। तो पाकिस्तान ने मॉस्क में प्रेयर करने की परमिशन दे दी। हमारे लिए जो काम का वर्ड है यहाँ सकम्बिंग। सकम्बिंग मीन्स टू सबमिट, टू सरेंडर। यहाँ पाकिस्तान ने जो प्रेशर आ रहा था अपने नीचे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और घरों में बैठ के घर प्रेयर नहीं करने के कारण वो परमिशन दे दी है कि वो मॉस्क में जाके वो अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज संडे है इसलिए ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं आई है। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा इस बार जो आई लीग हुई है, तो आई लीग का जो विनर है वो मोहन बगान को डिक्लेयर कर दिया गया है विदाउट एनी कम्पिटिटर्स। क्योंकि लॉकडाउन है और मैच नहीं हो सकते हैं, तो उनको ऑफिशियली चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा आई लीग का चैंपियन इस बार मोहन बागान को डिक्लेयर कर दिया गया है। सो गाइज, ये थी आज की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़। दैट इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक यू एंड